हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीसेट 2026 के अंदर रीजनिंग में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले। रीजनिंग का सेक्शन जो हम सोचते हैं कि काफ़ी आसान रहता है सॉल्व करने के लिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं कंपैरेटिव टू जो हमारा पैसेज है और जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है। बट इस बार रीजनिंग के अंदर भी काफ़ी जो चेंजेस हैं, जो न्यू टाइप क्वेश्चन हैं वो आपको ऐड दिखे, और ये क्या क्या है हम इस पर डिस्कस करेंगे और क्या लर्निंग्स हम 2027 के लिए यहाँ पे से लेके जाते हैं। बिकॉज आप में से काफ़ी पर्सन अगर 2027 में अपीयर हो रहे हैं यूपीएससी के अंदर, तो आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक कंप्लीट एनालिसिस रीजनिंग के क्वेश्चंस का मैं आपको यहाँ पे दूंगी जो 2026 के एग्जाम का होगा, सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए कि एग्जाम में कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, न्यू टाइप के क्वेश्चन जो थे वो आपके कौन से पूछे गए थे, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बार आए हुए थे पजल्स वगैरह से, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड क्या लर्निंग्स आप 2027 के लिए यहाँ से लेके जाते हो, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि सीसेट का जो एग्जाम होता है वो किस तरीके से होता है और उसमें क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, सो ये जो गाइड बुक है आपकी कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक, ये आपको काफी हेल्प करेगी गाइज आपके सीसेट पेपर के लिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगी, एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएगा, सिलेबस का आपको यहाँ पे समझ में आएगा, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो ट्रेंड है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये कंप्लीटली फ्री गाइड बुक है गाइस, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन हो रखा है। ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा एनालिसिस वाला पार्ट है। ठीक है, कि हमारे पास 2026 में कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो बेसिक टॉपिक्स तो हमारे थे, 4 to 5 हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आया, सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन आया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया, कंटीन्यूअस लेटर सीरीज से भी एक क्वेश्चन आया। उसके बाद पजल्स एंड अरेंजमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा थे, वो आपके लगभग 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले। कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस 2 आपको मिले। एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल जो आपका है, बेसिकली कम्युनिकेशन से आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, और डिसीजन मेकिंग वाले जो चैप्टर है वहां से आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। तो ये जो चीजें हैं जो हमारी इस बार न्यू ऐड हुई, वो पहले काफी टाइम से नहीं आ रही थी, बहुत पहले आया करती थी, बट काफी टाइम से आपको ये क्वेश्चन अलग टाइप से देखने को नहीं मिले थे। इस बार आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे गए थे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमें अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन अब वापस से एग्जाम में आपके पूछे जाए। देखो, चीजें तो अनप्रेडिक्टेबल रहेगी ही। इससे आप एक चीज सीखिए कि जो आपका बेसिक चैप्टर्स है वो तो एग्जाम में आ ही रहे हैं, कुछ न्यू एलिमेंट्स भी आपके ऐड होंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा कि क्या आप मतलब कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे विदाउट गेटिंग पैनिक, राइट। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, वन बाय वन आपको मैंने बताया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे पजल्स क्वेश्चंस आए थे टाइप के, जो लास्ट ईयर्स में आपको देखने को नहीं मिले होंगे ज्यादा नंबर्स में, इस बार वो ज्यादा नंबर में आए थे, राइट। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखने को नहीं पता चल रहा, बट आपको अरेंज करने थे यहाँ पे क्यू वाली रॉड्स को और पी वाली रॉड्स को, एंड देन आपने देखना था कि कैसे कैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा था, आपको यहाँ पे बोला गया था कि क्या पॉसिबल है, तो एक तरीके से पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपको देखनी चाहिए थी। तो अगर आपने चैप्टर में थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशन समझ में आती। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपके पास एक पजल टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें रैंक्स पे डिवाइड था और एक तरीके से रैंक दे रखी थी हर एक पर्सन को, और ये 2 चीजें आपको चेक करनी थी। ठीक है, कंप्लीट पजल टाइप का एक क्वेश्चन, ये आपका राउंड टेबल सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट का आपका बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपकी कंडीशन गिवन थी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो थी ही, राइट, मतलब ऐसे बहुत डायरेक्ट नहीं थी, मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बहुत डायरेक्ट थे, डुएबल थे, आप कर सकते थे, राइट। तो पढ़ना पड़ेगा आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिले थे, कंप्लीटली डायरेक्ट नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो चेक हो रही थी यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस की।
और अगर हम बात करें जो न्यू हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्या ऐड हुए थे, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग के जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो कैसे क्वेश्चंस आए थे। कम्युनिकेशन के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आए थे, जैसे सर्कुलर लेटर्स क्या होता है, या फिर रिलेशनशिप आपको दे दी है तो उस रिलेशनशिप का कैसा कम्युनिकेशन टाइप रहेगा, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिला था। ठीक है, एक आपको टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के आपके जैसे ऑफिस टूल्स जो होते हैं वो इनका यूज क्या होता है या इनका मीनिंग क्या होता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा मैच करना था। ठीक है, एक आप देख सकते हो बैरियर टू कम्युनिकेशन, काफी टेक्निकल क्वेश्चन, बैरियर टू कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे देखना था कि इन बैरियर्स का यहाँ पे क्या एग्जाम्पल जो है वो इससे मैच करेगा। अगेन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था इनके बारे में, तो जाके आप इजीली यहाँ पे मैच कर सकते थे, कुछ चीजें आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, मतलब ऑप्शंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस गाइस आपके नए टाइप के एग्जाम में पूछे गए थे। और अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन आपको देख सकते हो, आपको एक डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, राइट। तो इस बार ये क्वेश्चन ऐड होने का मतलब था कि कुछ चीजें आपकी चेंजेस तो एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना था, एनालाइज करना था कि आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, एंड देन आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना था रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और हम काफी लोग सोच के चलते हैं कि चलो रीजनिंग से अगर मेरे 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो मेरे सॉल्व हो ही जाएंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा हमें चैलेंजिंग दिखी, बट अगर आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करोगे, अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे, तो जाके एक दो क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो सकते थे रीजनिंग के अंदर से भी। बट यस, चीजें अनप्रेडिक्टेबल थी, डिफिकल्ट थी, राइट। हमको वहां पे एग्जाम हॉल में बैठकर कैसा महसूस होता है वो अभी हम घर में तैयारी करें उससे नहीं कंपेयर कर सकते, राइट। वहां पे हमारा एक अलग ही मेंटल लेवल होता है, अलग ही प्रेशर, एग्जाम प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और उसमें हम काफी चीजें जो हमें आती भी हो, जो समझ भी सकते हो हम, वो हमें उस समय समझ नहीं आती है। तो ये डिफिकल्टी भी होती है गाइस। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम के लिए यही सीख के चलें कि हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। उस एग्जाम हॉल में हम सारे जो थॉट्स हमारे मन में आ रहे हो कि कैसा एग्जाम आ गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, वो हम एग्जाम के बाद सोच सकते हैं, राइट। उस टाइम पे हमें हिम्मत से काम लेना ही होगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, सेम सबके साथ सिचुएशन आई होगी, तो वहां पे आपको पेशेंस से ही काम लेना पड़ेगा, राइट। एंड देन वी कैन डिस्कस आफ्टर द एग्जाम कि भाई कैसा पेपर आया था। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास क्या लर्निंग्स आपको 2027 के लिए मिलेगी। तो डायरेक्टली अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को ही आप, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे ही आपको फोकस नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है हर एक चैप्टर की। एंड तब जाके आपके पास अगर उस पर मिलता जुलता, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आता है, उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चंस पे ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, इस बार आपके जो कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कॉमन सेंस बेस्ड, इंटरपर्सनल स्किल्स बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके इंटरप्रिटेशन पे, आपके एनालिटिकल जजमेंट क्या है उसको चेक करने के लिए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपकी क्या है उसको जज करने के लिए क्वेश्चंस आपके डाले गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो हमें उस तरह से तैयारी भी करनी पड़ेगी। और लैंग्वेज आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हिंदी मीडियम से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से है, कि आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस में बेसिकली कुछ स्मॉल वर्ड्स भी आपके काफी चेंजेस जो क्वेश्चन है उसमें लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको केयरफुली रीड करना पड़ेगा हर एक इंस्ट्रक्शन को। जैसे कि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था पजल वाला, इसमें आपको डायरेक्टली पूछा नहीं गया कि आपका इसमें से डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट क्या है। आपको बोला गया कि क्या पॉसिबल है। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ते तो आप इसको आंसर कर सकते थे, अगर आपने अरेंजमेंट भी बना चुके थे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छे से रीड करना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है क्वेश्चन में, और हर एक शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हर एक लाइन का मीनिंग क्या है, हर एक कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेपर से हमें एक चीज पता चलती है कि हमें पैनिक नहीं करना है। अगर हमें कुछ नोन क्वेश्चंस नहीं दिखे या नोन पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम एग्जाम जब आप बैठे हो एग्जाम में, तो पैनिक नहीं करना है, वहां पे थोड़ा डील करना तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इट चेक्ड स्टूडेंट्स पेशेंस, एलिमिनेशन, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। यस, पेपर डिफिकल्ट था नहीं था वो बाद के डिस्कशंस हो जाते हैं, एंड यस यू हैव टू स्टिल सॉल्व सम क्वेश्चंस, जो आपको जितना भी आ रहा है, जितना भी हो पा रहा है, वो आपको वहां पे बैठ के वो 2 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, राइट। वहां पे आप पैनिक नहीं कर सकते, वहां पे आप अपना पेशेंस लूज
यूज़ नहीं कर सकते। आपको वो सब कुछ वहाँ पे अपना जितना भी मेहनत आपने करी है वो एग्ज़ीक्यूट तो करना ही पड़ेगा, राइट? कई बार होता है कि हमने बहुत मेहनत करी, फिर भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस तरीके से, या फिर हम फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा लग रहा है इतना डिफ़िकल्ट क्यों आ रहा है पेपर, राइट? बहुत चीज़ें होती हैं, मन में चलती हैं, बट येस स्टिल यू हैव टू डील विद इट उस पर्टिकुलर टाइम पर एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पे कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन जैसे कि कम्युनिकेशन के आपने डायरेक्टली टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले आपके, राइट? तो हो सकता है जो कुछ ट्रेंड आपके चलते आ रहे हों वो कुछ ट्रेंड आपके ब्रेक हों, और यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन तो करने ही है, बेसिक चैप्टर्स तो आपको करने ही है, साथ में कुछ ऐसे जो आपके चैप्टर्स हैं जैसे इंटरपर्सनल स्किल और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको उनको भी कवर करते हुए चलना है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब सिंपल है कि रीडिंग करो, रीडिंग करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लो हर एक क्वेश्चन की, ठीक है? तो यू शुड डेवलप थ्रू दीज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग टाइप की या प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू क्या करना है, आपको डेवलप करनी है अपनी थिंकिंग, आपको इन्फरेंस एबिलिटी और सिचुएशन जजमेंट आपको करना आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चनेयर वाला क्वेश्चन आया था कि आप क्या क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहे हो टू बिल्ड अ रिजॉर्ट, राइट? उसमें आप क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या पॉइंट्स को डालोगे जो आप लोगों से पूछने वाले हो, या क्या क्या पॉइंटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सिचुएशन जजमेंट टाइप में आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे आपके रिजॉर्ट को बिल्ड करने के लिए, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, कोई हमने चैप्टर तो पढ़ा नहीं था पहले से, तो ऐसे क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर हमें देखने को मिल रहे हैं तो पहले तो पैनिक नहीं करना है, एंड वहां पे आप उनको सॉल्व कर सकते हो रीड करके, तो देख लो एक बार, है ना, ट्राई कर लो रीड करने का। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए अपनी रीजनिंग के अंदर बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ। एंड नेक्स्ट ईयर भी जो एग्जाम आपका आ रहा है, तो हो सकता है डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिले। अगर आपको पेपर वहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, बट स्टिल आपको वहाँ पे जितना भी आपसे हो सकता है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट? और उसके बाद फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो ये सारी चीज़ें हो गई, एंड आई होप आप यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे गाइस। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करना चाहते हो, वैसे तो आप किसी भी ऑनलाइन मटेरियल पे जाओगे, वहाँ पे से आप कवर कर सकते हो, और आपको प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, राइट? जितनी भी चीज़ें हम जो आपके चैप्टर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो आपको बेसिक्स से आना ही चाहिए। बेसिक से ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बेसिक से लेकर आपको यूपीएससी लेवल तक के और जो न्यू टाइप के क्वेश्चन भी हैं वो आपको यहाँ पे इस मास्टर कोर्स के अंदर ऐड होंगे, ठीक है? इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्वांट्स की, रीजनिंग की, आपकी इंग्लिश की, वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिलेंगी। मॉक टेस्ट भी आपके इंक्लूड हो रखे हैं इसमें, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे इस आपके कोर्स के अंदर, ठीक है? तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर आपका डेमो लेक्चर्स भी है जो आप देख सकते हो, ठीक है? ये डेमो लेक्चर्स हैं, इनको आप ये कंप्लीटली फ्री हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो कोर्स की वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि क्या आपको वैलिडिटी चाहिए इसकी इसमें। और थ्रू आउट दिस कोर्स आपको एक कंप्लीट मेंटर जो मेंटर सपोर्ट है वो भी इसके अंदर अवेलेबल होता है गाइस, ठीक है? या तो आप edutap.in वेबसाइट पे जाके सीसेट कोर्सेज पे जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इस कोर्स का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो डायरेक्टली सारी चीज़ें चेक करें, पूरी डिटेल्स चेक करें, एंड अगर आपके उस पे मैच करा है प्रिपरेशन जर्नी पे, सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इट विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं, बिगिनर हैं, ठीक है? कैसे आपको स्टार्ट करना है चीज़ों को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करके चलनी है, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर जर्नी।